Hello, people. How are you all? I welcome you back to the best show we are having here. क्या हाल है बेबीज? ऑल गुड? मज़े हैं सर, मज़े हैं, मज़े हैं। हाँ, तुम्हारे तो मज़े ही चलते हैं, मेरे ही जी का जंजाल हो रखा है। अरे तो तुम लोगों को संभाल रहा हूँ भाई, कितना बड़ा जी का जंजाल है, तुमको समझ में आ रहा है? यू आर रियली हार्ड टू डील विथ। हाँ भाई, क्या था? पिछले लेक्चर में हमने हमारा डायरेक्टर्स पूरा कर लिया था, खत्म नहीं कर किया था, पूरा किया था। क्या बोलोगे? पूरा किया था। क्योंकि ये चीज ऐसी है ना, ये कभी खत्म नहीं हो रही भाई साहब। आपने एक बार एसपी में एंटर कर लिया तो ये चीज आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ रही है। क्योंकि इसके बाद क्या करना है? प्रोफेशनल कोर्सेज करना है ना, सीए करना है, सीएस करना है, उससे और जो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज है। लॉ तो कहीं नहीं छोड़ रहा भाई तुम्हारा पीछा, आई एम टेलिंग यू। इसीलिए आज ही सीख लो अच्छे से और समझ लो। मैं अभी भी यही कंसीडर कर रहा हूं कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, मतलब कंसीडर करने वाली बात है नहीं, सही में नहीं आता है। नया नया सीख रहे हो ना यार, ऑफेंड क्यों हो रहे हो? पहली बार देखा है कंपनी मीटिंग क्या होती है, बताना जरा। मुंह बन जाता है, बताओ बच्चों का। यहाँ पे सच्चाई बोल दो तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा आ इधर, आप पप्पी तुम देखो। चलो तो क्या करने वाले हैं आज अपन? कंपनी मीटिंग्स देखेंगे भाई। हमने हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लिया है, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन ऑफ द कंपनी। अब हम हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, विच इज कंपनी मीटिंग। क्या होता है कंपनी मीटिंग? सबसे पहले तो ना देखो, हमने ना इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एसेंशियल्स क्या हैं फॉर अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, एक बार एक ग्लिम्स दे देता हूं तुम लोगों को कि ये क्या क्या है, इसमें क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम मीनिंग देखेंगे कंपनी का, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सेगमेंट है, क्या है? एसेंशियल्स क्या है हमारे कंपनी के, हमारी कंपनी के मीटिंग के एसेंशियल्स क्या है, वैलिड मीटिंग के एसेंशियल्स क्या है, ये चीजें हम देखने वाले हैं। इसको भी हमने तीन हिस्सों में डाइवर्सिफाई किया है भाई। प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। यानी क्या है? प्रॉपरली कन्वीन की गई है, प्रॉपरली लोगों को असेंबल किया गया है, प्रॉपरली लोगों को बुलाया गया है, मेंबर्स को बुलाया गया है। उसके बाद प्रॉपरली कंस्टिट्यूट किया है कि सही तरीके से हमने हमारी मीटिंग को परफॉर्म किया है कि नहीं। हमारी मीटिंग में जितने लोग चाहिए, हमारी मीटिंग को परफॉर्म करने के लिए जो जो जरूरी चीजें, वो सारी चीजें हमने हमारे पास रखी हैं कि नहीं। और हमने तीसरा, मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट की है कि नहीं। हमने सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, वो फुलफिल की है कि नहीं। ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो भाई हमारा क्या है ये प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग में क्या क्या आने वाला है भाई? प्रॉपर अथॉरिटीज कौन कौन है मीटिंग को कन्वीन करने के लिए, भाई प्रॉपर नोटिस कैसे, क्या क्या होता है, मीनिंग क्या होती है नोटिस की, नोटिस में कंटेंट क्या होता है, किस किस को सेंड होता है या किसके पास अथॉरिटी होती है ये नोटिस सेंड करने की, भाई किसके पास अथॉरिटी है ये नोटिस रिसीव करने की, पीरियड क्या होगा नोटिस का, भाई कितने वे ऑफ सर्विंग नोटिस, किन किन तरीकों से आप नोटिस भेज सकते हैं, स्टेटमेंट अलोंग विद नोटिस, नोटिस के साथ क्या क्या दूसरी स्टेटमेंट्स, क्या क्या दूसरी चीजें जाती हैं। ठीक है, ओमिशन टू सर्व नोटिस, यानी कि अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया किसी को नोटिस भेजना तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा एजेंडा क्या होता है। एजेंडा क्या होता है देखेंगे आगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है।
गरज नहीं है अभी जानने की। तो एजेंडा की मीनिंग देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे, गाइडलाइंस देखेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, इसके टाइप्स देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है यार आज ना थोड़ा धीरे बात करूंगा मैं, तुम लोग बहुत चिल्लाते हो मेरे से, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मेरा गला खराब है आज, शांति से सुन लेना, बता रहा हूँ। हल्ला किए तो फ्लाइंग चप्पल आ रही तुम्हारी तरफ। फिर इसके बाद देखते हैं कि भाई हमारी मीटिंग प्रॉपरली कंस्टिट्यूट हुई है। कोरम क्या होती है नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, अभी पढ़ेंगे हम साथ में। मीनिंग देखेंगे उसका, प्रोविजन देखेंगे क्या होता है कोरम के, चेयरमैन कौन होता है उसका मीनिंग देखेंगे, प्रोविजन देखेंगे कि चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, कैसे करते हैं, ठीक है, उसके पावर्स क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और ये वाला जो सेगमेंट है इसको हम साथ साथ देखते हुए और इसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी, बिट ऐसा थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, तो साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रॉक्सी क्या होता है भाई साहब, इसका मतलब क्या है, इसके लीगल प्रोविजंस क्या है, मोशन क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके एसेंशियल्स फॉर वैलिड मोशन, भाई कितने तरीके के, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। अब ये अमेंडमेंट क्या भला है, क्या होता है अमेंडमेंट्स, मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई वोटिंग क्या होती है, वोटिंग का मतलब क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं पोल के। अब पोल क्या है, पोल भी देखेंगे आगे क्या है, कुछ तो भी होता होगा, है ना। वो वाला पोल नहीं है ये, पोल डांस वाला पोल नहीं, कुछ और है ये। मैरिट्स क्या है पोल के, डीमैरिट्स क्या है, फिर इसके बाद रेजोल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, भाई वैलिडिटी देखेंगे, इसकी इनवैलिडिटी देखेंगे कि क्या क्या करने से ये रेजोल्यूशन इनवैलिड होता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा मिनट्स इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विथ। तो मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस। अब आ जाओ शुरू करते हैं, है ना। कहाँ से शुरू करें हम, आप बताइए सर, आप पढ़ाने आए हैं तो हम ही बताएंगे। हम शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। तो समझो भाई हमारी कंपनी में मीटिंग्स करने का क्या मोटिव है, क्या जरूरी है क्या जरूरत है एक मीटिंग रखने की, मीटिंग कंडक्ट करवाने की। आपने बोला कि सर मीटिंग्स आप जब करवाओगे तो उससे पता चलेगा, कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में पता चलेगा, और जो कंपनी में अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि कंपनी में काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तो बेनिफिशियल ही है ना। आपने कहा कि भाई मीटिंग बेसिकली हम इसलिए कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि हमको कंपनी की फंक्शनिंग जो है वो पता चले कि सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, एक लेमेन्स लैंग्वेज में अगर हम देखें तो मीटिंग का मतलब ये होता है कि चार लोग इकट्ठा हुए, उन लोगों ने बात की, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये करना है और उस हिसाब से उन्होंने अकॉर्डिंगली एक्ट किया। ठीक है, फेयर इनफ। आगे देखते हैं हमारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम हमारा कंपनीज एक्ट कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, हमने 50 बार देखा है कि हमारी कंपनी के मामले में ओनरशिप जो है और मैनेजमेंट जो है, दीज टू आर इन अ डिफरेंट हैंड्स। मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, ओनरशिप किसी और के हाथ में है। मैनेजमेंट किसके हाथ में है, इस वाले हाथ में था ना मैनेजमेंट, सर इधर आ गया। तो मैनेजमेंट किसके हाथ में है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। ओनरशिप किसके हाथ में है भाई, शेयर होल्डर्स के हाथ में है। तो देखो, हमने देखा कि भाई ओनरशिप और मैनेजमेंट हमारी कंपनी की सेपरेट होती है। इसीलिए क्या होता है ना कि हम हमारी जो मीटिंग है इसको कंडक्ट करवाते हैं कि ये जो ओनर्स हैं इनको पता चले कि इस कंपनी के अंदर ये जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेज कर रहे हैं इसको, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये इस कंपनी को कैसे चला रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब मीटिंग का मतलब क्या होता है भाई, मीटिंग क्या है ना
कहाँ से डिराइव हुआ ये वर्ड? ये वर्ड आया है मीटिंग आया है हमारा एक लैटिन वर्ड माइटा से। अब ये लैटिन वर्ड माइटा का मतलब क्या है? फेस टू फेस। अब आप समझो कि हम लोग जो आपस में अभी आसपास सामने बैठे हुए हैं, फेस टू फेस बैठे हुए हैं, तुम लोगों के साथ क्या है ना, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है कि मैं तुम लोगों से आपसी में आराम से बात कर सकता हूं और तुम लोगों के साथ मैं ज्यादा अच्छे से डील कर सकता हूं एज कंपेयर टू आवर यूट्यूब फैमिली। अब ये लोग बेचारे सुबह सुबह बिना नहाए धोए बिना ब्रश किए बैठते हैं और अपना लेक्चर चालू कर देते हैं। तुम लोगों की मजाल है, बिना नहाए बिना ब्रश किए आओ यहाँ पे। वैसे तुम लोग आए हुए हो, मेरे को दिख रहा है, वो देखो उसको देखो, अंगड़ाइयां ले रहा है। तो ऐसा है कि फेस टू फेस हम जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आता है। तो मीटिंग का मतलब बेसिकली क्या है, जो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है माइटा से, इसका मतलब होता है फेस टू फेस। आगे देखो, मीन्स गैदरिंग और असेंबलिंग ऑफ टू और मोर पर्सन, यानी दो या दो से ज्यादा लोग मिल रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? टू ट्रांजैक्ट एनी लॉफुल बिजनेस, यानी हम इकट्ठा तो हो रहे हैं लेकिन हम अपने वेलेगिरी करने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, हम अपने टाइम पास करने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, हम इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि वी वांट टू ट्रांजैक्ट सम बिजनेस, सम लॉफुल बिजनेस। ठीक है, समझ में आ गया सर? इसके आगे अब देखो क्या है ना, ये मीटिंग क्यों की जाती है, क्यों की जाएंगी भाई? हमको क्या करना है? डिस्कस करना है। क्या करना है? मैटर्स रिलेटेड टू द कंपनी, कंपनी में क्या चल रहा है ये सब डिस्कस करना है भैया। हमको हमारे आइडियाज, हमारे ओपिनियंस, कि मैं भी कंपनी का मेंबर हूं, मैं भी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं भी कंपनी का ओनर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी अपना ओपिनियन रखूं, मैं भी अपने आइडियाज शेयर करूं टू डेवलप दिस कंपनी, टू इंप्रूव द वर्किंग ऑफ दिस कंपनी। तो मैं क्या करूंगा? मैं मीटिंग करूंगा। ठीक है, डिटरमाइन बिजनेस प्लान एंड पॉलिसीज। अब मान लो बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड सारे बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये लोग क्या कर रहे हैं मीटिंग में बैठ के? ये लोग अपना बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इन लोगों को साथ में बैठना पड़ेगा। दे विल हैव टू गैदर, दे विल हैव टू असेंबल समवेयर एंड देन डिस्कस ऑल दैट। ठीक है, तो एक अल्टीमेट गोल क्या होगा कि भाई मीटिंग रख लो, ये सारी चीजें करना है, करना ही है, परफॉर्म करना ही है सर। कंपनी की बात, क्या करोगे सर? मीटिंग रख ले। चलो आओ मीटिंग कर भैया। टेक कलेक्टिव डिसीजंस, यानी मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना है, एक फाइनल डिसीजन पे आना है सबकी सहमति के साथ कि हाँ ये कंपनी के हित में अच्छा है, तो हमको इसी तरह से ये चीज परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, देख लिया। अब हमारे कंपनी की डेफिनेशन दी है कुछ लोगों ने, देखें जरा क्या कहते हैं। ये देखो भाई, इस तरह से कुछ हमारी कंपनी की मीटिंग दिखती है। हमारी जनरल मीटिंग कह लो, ये हमारी एनुअल कंपनी मीटिंग है, ये हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है सर। ये देखो, ये बैठे हैं तुम्हारे सर। अरे मैं हूँ वो पागल, कुछ भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वो नहीं, ये हूँ ये। हे सर, फालतू जोक्स मत मारा करो और अपने सड़े हुए जोक्स में मत हंसा करो। ठीक है, पता है मेरे को मेरे जोक्स अच्छे नहीं है, लेकिन तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटीज मेरे जोक से भी गंदी है, तो इधर ध्यान दो मेरे बच्चे, आ जाओ। ये हमारी बोर्ड मीटिंग हो गई। ये देखो, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। इस तरह से मीटिंग कन्वीन की जाती है। समझ में आ रहा है? तो आओ जरा देखें क्या क्या डेफिनेशन दी है, किसने दी है भाई। कोई शो एंड स्मिथ करके थे, होंगे कोई भाई कंपनी लॉ के कोई महान ज्ञानी वगैरह। तो ये क्या कहते हैं मीटिंग के बारे में? असेंबली ऑफ पीपल कनेक्टेड विथ कंपनी, यानी लोग असेंबल तो हुए हैं, लेकिन ये सारे लोग जो हैं, अब ये सारे लोग जो तुम लोगों को दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग वेले नहीं है, फोकट में नहीं आए। ये सारे लोग आपके ऐसे लोग हैं
जो कंपनी से कनेक्टेड हैं। all these people are connected किससे? कंपनी से, एंड gathered for purpose of discussing matter related to it। क्यों इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि हम जिस कंपनी से कनेक्टेड है ना, जिस कंपनी से कनेक्टेड है उस कंपनी के बारे में ही बात करने आए हैं सर। फालतू बातें मत करो, समझ में आ रहा है ना? जैसे हकालो मत हमको, हम भी मेंबर है, क्या हुआ हमारे पास एक शेयर, तो शेयर होल्डर तो है। हाँ हाँ भैया चलो बैठ जाओ, फ्री का समोसा खाने आए हो, एक शेयर लेके, हमको पता है। खैर होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। इन शॉर्ट, कंपनी मीटिंग इज ऑफिशियल गैदरिंग ऑफ, या तो शेयर होल्डर्स की हो सकती है, या डायरेक्टर्स की हो सकती है, या फिर की मैनेजरियल पर्सनल की हो सकती है, हमने देखा है कि एमपी क्या होता है, या फिर क्रेडिटर्स की हो सकती है, और भी दीगर लोग जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं ये अपनी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर कंपनी इनकी मीटिंग कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन क्यों करनी है इनको मीटिंग? टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज ऑफ द कंपनी एंड अराइव्स एट डिसीजन। सिर्फ डिस्कस नहीं करूंगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के दूंगा सर। अभी मान लो वी आर कंडक्टिंग अ मीटिंग, फर्ज करो सिर्फ हमारी कंपनी है, हमने एक कंपनी शुरू की है जिसका नाम है एसपी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एसपी प्राइवेट लिमिटेड, और ये हम सब जो हैं, देखो तुमको चित्र बना के समझाता हूं। एसपी प्राइवेट लिमिटेड, अब इसमें ना हम लोग, ये मैं हूं, इसके बाद ये तुम लोग जो बैठे हुए हो यहाँ पे ऊट पटांग से बिना नहाए धोए आके बैठ गए हो, ठीक है, ये हम लोग सब क्या हैं? ये हम लोग सब मेंबर हैं किसके? एसपी प्राइवेट लिमिटेड के। एंड वी हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस समथिंग अबाउट आवर कंपनी। व्हाट इज दिस कंपनी? दिस इज एसपी प्राइवेट लिमिटेड। किसकी कंपनी है ये? हमारी कंपनी है बाबा। अब इसमें देखो ये बंदा कौन है? ये बंदा जो है ना, ये चेयरमैन है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है? ये मीटिंग कंडक्ट करवा रहा है। ये क्राउन है रे, क्राउन है ये, ठीक है, लिख भी देता हूं तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो। दिस इज माई क्राउन। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर कंडक्टिंग अ मीटिंग। हमने एक मीटिंग कंडक्ट करी जिसमें हमने मिलकर कुछ बातों का डिस्कशन किया। अब मेरे को ये बताओ, सिर्फ डिस्कशन कर लेने से हो जाएगा क्या? नहीं, सेंस ही नहीं बनता। सिर्फ डिस्कस करने के लिए आए थे क्या मीटिंग में? सिर्फ डिस्कस करने? ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा सर। ये डिस्कशन हमने किया, और इस डिस्कशन को करने के बाद वी अराइव्ड एट द डिसीजन कि हाँ, हमने ये डिस्कशन किया है, इसका हमारा जो अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया कि अब इस चीज को ऐसे परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कशन किया कि भाई हमारे जो मेंबर्स हैं ना, कुछ मेंबर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम इन डायरेक्टर्स को निकाल सकते हैं? हाँ सर, हमने सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई इस डायरेक्टर को निकालो, ये डायरेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, ये कंपनी के हित में काम नहीं कर रहा। तो हमने उस डायरेक्टर को निकाल दिया, उसकी जगह कोई नया डायरेक्टर ला दिया। तो हमने क्या किया? हमने डिस्कस किया दैट डायरेक्टर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसको हटाओ और कोई दूसरा डायरेक्टर लाओ और उसको बिठाओ। ठीक है सर, आ गया समझ में? आगे बढ़ो। हाँ बढ़ रहे हैं, सब्र। अब देखो हमारे कंपनी की मीटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। बाप रे, ये तो बहुत सारा लिख के लाए हो सर आपने। यहाँ तो होमवर्क करके आता हूं मैं अपना, तुम लोग करके आते हो? किए हो? दिखाओ सर। सर आपने होमवर्क ही नहीं दिया था कुछ, मेरे को पता है ना, बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास। हाँ तो भाई क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? दैट अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर टू, क्या है ये, कम टुगेदर।
सॉरी माय बैड, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर। भाई क्या होगा इसमें, सो दैट दे कैन डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ द कंपनी। सारे मेंबर्स मिल जाएंगे और उनके पास क्या होगा, उनके पास उनकी कंपनी के बारे में डिस्कस करने को होगा व्हेन दे कम टुगेदर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रीड मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। अब ये मिनट्स क्या बोला है, मिनट्स हमको आगे आने वाला है, बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम इसके ऊपर, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये समझ लो कि मिनट्स जो होते हैं, मिनट्स आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग, यानी ये रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमने हमारी मीटिंग में डिस्कस किया था। ये उसके बुलेटिन्स होते हैं कि हमने हमारी जो पिछली मीटिंग थी उसमें क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए, क्या क्या डिसीजंस लिए, जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं ये सब कहाँ लिखे हुए होते हैं, ये हमारे मिनट्स में लिखे हुए होते हैं। तो इनके पास क्या है, रीड मिनट्स फॉर प्रीवियस मीटिंग, मेंबर कैन गेट क्लियर आइडिया अबाउट मैटर्स डिस्कस्ड इन प्रीवियस मीटिंग। भाई मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं पिछली मीटिंग के टाइम अपने थाईलैंड में था, डोंट लुक एट मी दैट वे, था तो था भाई, नहीं आ पाया मैं मीटिंग में, लेकिन अब मैं आ चुका हूं वापस विद अ न्यू एनर्जी, हाँ। तो अब ना मेरे को अपने पुरानी पिछली जो मीटिंग थी जो मेरे से छूट गई थी, अब मुझे उस मीटिंग के मिनट्स चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था, मैं उस टाइम अटेंड नहीं कर पाया। अब मेरे को जानना है कि भाई पिछली मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, पिछली मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे, तो मुझे मिनट्स दे दो अपने प्रीवियस मीटिंग के, मैं देख लूंगा और समझ लूंगा कि पिछली बार आपने क्या क्या काम किया या क्या क्या डिस्कशन किया। ठीक है सर, दे दिया आपको मिनट्स। उसके बाद क्या करोगे भाई, फिक्सेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। क्या करना है, मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो पॉलिसीज बनाता है, उनको प्लान करता है, उनको प्रोग्राम करता है, और उसके बाद तरीके, उसके रास्ते देखता है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो ये कैसे करते हैं भाई, आपने मीटिंग रखी, आपने क्या किया, आपने पॉलिसीज बनाई उस मीटिंग में, आपने प्लान्स बनाए उस मीटिंग में, आपने कुछ प्रोग्राम्स बनाए उस मीटिंग में। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, इस प्लान को, इस पॉलिसी को, इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगा। हवाबाजी करने के लिए नहीं बनाया था ना, टाइम टालने के लिए नहीं बनाया था ना, ये सारी चीजें ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करने के लिए बनाएगा। तो करो, ठीक है सर, कर लेंगे। इसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। भाई मीटिंग में बैठोगे तो पता चल जाएगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। जब चार लोग भले, क्या था वो, काय की आवाज थी, इधर देख ले बेटा, काम की बात बता रहा हूं। देखो यार, पढ़ाता रहता हूं तो ये सब हरकतें मत किया करो, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तुमको पता है जब मैं अच्छा हूं तो बहुत अच्छा हूं, और अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। संभल के रह लो। देखो, इज्जतदारी से पढ़ाई कर लेते हैं अपन, बाद में करेंगे ना, करते तो हैं क्लास के बाद, अपन करेंगे फिर, समझो। अरे यार, सारा मूड खराब कर देते तुम लोग। तो भाई आप मीटिंग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे कि क्या हो रहा है, कंपनी में प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, क्यों कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है, या व्हाट एवर द प्रॉब्लम मे बी। आप साथ में मिल गए, आपने बैठ लिया, आपने मीटिंग कर ली, तो क्या होगा, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड एंड एनालाइज्ड, हेल्प टू कम एट सॉल्यूशन। क्योंकि एक से ज्यादा लोग मिलकर उस बारे में सोचेंगे, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाएगा। लीगल रिक्वायरमेंट, क्यों, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है मीटिंग करने की भाई, इट हेल्ड according to the provision of the Companies Act. We have some certain provisions that says, that states कि आपको मिनिमम इतनी मीटिंग्स आपकी कंपनी में करनी ही है। वो सब कहां पे है, वो सब क्या है, क्या मिनिमम, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं, ये सब हम आगे देखेंगे।
भाई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। क्या है लीगल फॉर्मेलिटीज? आपको कन्वीन करना है मीटिंग, यानी मीटिंग बिठानी है, असेंबल करना है लोगों को, आपको मीटिंग कंडक्ट करनी है, सिर्फ बिठा के रखना नहीं है, उनको मीटिंग के पर्पज से बुलाना है, ऐसे ही नहीं बुला लेना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जब कंडक्ट करवाते हैं तो प्रॉक्सी की बात आती है, मोशन क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होता है, भाई मिनट्स क्या होता है, ये सब एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सब पढ़ाएगा तुम्हारा भाई, टेंशन नहीं है, ठीक है। डन करें। अदर एलिमेंट्स क्या है? कुछ और एलिमेंट्स भी होते होंगे मीटिंग के। भाई मीटिंग आर इंपॉर्टेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिटर। ऑब्वियसली कोई एक बंदा, किसी एक बंदे को राइट ही नहीं है ना कि वो किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले या ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। They'll have to conduct a meeting to discuss whether the director should stay, whether the auditor should stay, or they should get removed. तो ये क्या करेंगे? ये लोग सब मिलकर ही करेंगे, अकेले नहीं कर सकते। तो मीटिंग बिठाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड डिक्लेयर करना है, प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, अब बांटना है अपने शेयर होल्डर्स में, तो कैसे करेंगे? कौन करेगा? भाई एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें कहां डिस्कस होंगी, कहां पता चलेंगी? हमारी कंपनी की मीटिंग में, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप अकाउंट्स में तो ऑलरेडी वैसे भी पढ़ रहे होगे, ये एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट, अपने को नहीं पल्ले पड़ती ये सब चीजें, लेकिन कंपनी लॉ के हिसाब से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखेंगे जरूर कि ये सारी चीजें दिखती कैसे हैं, भले ही समझ में ना आए, लेकिन एक बार देख तो सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अपन जब एक बार और ये टॉपिक आएगा अपना, क्या आएगा? एनुअल रिटर्न्स वगैरह जब आएगा तो हम देखेंगे किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे क्या है? तो सबसे पहला क्या है? प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ अ मीटिंग। प्रॉपर कन्वीनिंग यानी भाई आप सही से प्रॉपरली असेंबल कर रहे हो या नहीं, लोगों को सबको बुलाया है या नहीं, क्या है, किसके पास अथॉरिटी है ये करने की? प्रॉपर अथॉरिटी किसको दे रखी है? टू कन्वीन अ मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वीन जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो जनरल मीटिंग को क्या करवाएंगे? कन्वीन करवाएंगे। उसके बाद कभी कभी भाई मेंबर्स भी करवा सकते हैं। मेंबर्स चाहते हैं कि वी वांट टू कंडक्ट अ मीटिंग। अल्टीमेटली मेंबर्स तो शेयर ओनर्स है ना, शेयर होल्डर्स तो ओनर्स है ही ना। तो अगर वो चाहें कि हमको मीटिंग कंडक्ट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। एनसीएलटी करवा सकता है। अब ये एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी जो है ये हमारे कंपनीज के लिए कोर्ट है। यानी अगर कल को कंपनी में कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट लेके हम किसके पास जाएंगे? भैया जस्टिस दे दो, भैया जस्टिस दे दो। ये भैया जस्टिस देंगे हमको। कौन देगा? एनसीएलटी। एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी हम हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे करस्पॉन्डेंस विथ ट्रिब्यूनल, करस्पॉन्डेंस विथ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, उसमें आएगा ये नेशनल। अरे 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 थोड़े से पतले हो जाओ, बहुत मोटे हो तुम। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। व्हाट एन इंट्रोडक्शन सर। यस सर। तो कभी कभी क्या होगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी अगर इट इज ऑफ द ओपिनियन कि भाई कंपनी में कुछ तो भी मिसकंडक्ट हो रहा है, कंपनी में कुछ तो भी, कंपनी की दाल में काला है, तो देखो जरा क्या है काला दाल में, तो ये मीटिंग बिठा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कंपनी अपने फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, अपनी लीगल जो अपने उनको लीगल टर्म्स हैं जो फॉलो करनी है, टू स्टिक विथ, दे आर नॉट स्टिकिंग टू ऑल दैट लीगल टर्म्स या फिर लीगैलिटीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करवा सकती है। उसके बाद सेक्रेटरी शेल कॉल मीटिंग बाय इशूइंग नोटिस विथ अथॉरिटीज। ये सारी जो अथॉरिटीज हैं कौन है?
हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर्स किसको बोलेंगे कि भाई सेक्रेटरी तू जा, अब तेरा काम है कि तू सारे लोगों को नोटिस भेज कि भाई हम मीटिंग कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो आप लोग आ जाओ। ये सारे काम कौन करता है? हमारा कंपनी सेक्रेटरी करता है। ठीक है सर, आ गए। अब नोटिस जब आपने बोला तो एक बार बता भी दो कि नोटिस क्या होता है। ये देखो हमारी दीदी भी कंफ्यूज है, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या लीगल नोटिस हैं। आओ हम ही समझ लेते हैं मीनिंग। क्या मीनिंग है हमारे नोटिस का? कि भाई एक एडवांस रिटन इंटीमेशन है। इंटीमेशन बोले तो इंफॉर्मेशन, टू इंटीमेट यानी टू इन्फॉर्म, टू इंटीमेट यानी टू इन्फॉर्म, तो इट इज अ रिटन इंफॉर्मेशन। समझ लगा? समझ ला सर। कंटेनिंग डे, डेट, टाइम, प्लेस। अब ये नोटिस जो है ये भेजा जाता है उन लोगों को जो मीटिंग में आने वाले हैं, जो मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। उसमें क्या क्या कंटेंट होता है भाई? उसमें हमारा दिन होता है कि कब मीटिंग होने वाली है, डेट होती है, टाइम होता है किस टाइम मीटिंग कंडक्ट करवाने वाले हैं हम, उसके बाद किस जगह पे हम मीटिंग रखने वाले हैं। ठीक है, ये एडवांस में देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? जो भी उस मीटिंग में आने वाले हैं। गिवन बाय द कंपनी टू ऑल दोज एंटाइटल्ड टू रिसीव इट। यस सर, समझ में आ गया। मैं मान लो मैं एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? अब तो भाई हमारी एसपी लिमिटेड बन चुकी है ना, तो ये हमारी एसपी लिमिटेड है। इसका कंपनी सेक्रेटरी कौन है? कौन बनेगा बताओ? चलो मान लो ये हमारा तुषार है। ये तुषार हमारा इस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है। अब इस तुषार को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि भाई तेरे को क्या करने का है? तेरे को सारे लोगों को नोटिस भेजना है। किस चीज का नोटिस भेजना है भाई? मीटिंग का नोटिस भेजना है कि हाँ भाई हमारी कंपनी मीटिंग कंडक्ट करवाने वाली है। तो जो लोग भी कंपनी से रिलेटेड हैं या फिर जिनको एंटाइटल किया गया है कि आपको कंपनी की मीटिंग में आना है या आ सकते हैं, ये इन सब लोगों को क्या करेगा? सेंड नोटिस। ठीक है, समझ गए सर। कर दिया तुषार ने नोटिस सेंड। अब अभी रुक जाओ, सब्र तो करो मेरी जान। एक बार देख तो लो कि कंपनी के नोटिस में जब वो नोटिस भेजेगा कंपनी का, तो वो क्या क्या लिखेगा उस पे। अभी तो बताया सर आपने, डे, डेट, टाइम, बस और कुछ नहीं। क्या होगा रे तुम्हारा, क्या होगा? आ जाओ भाई। किस टाइप की मीटिंग है? जनरल मीटिंग है, ऑर्डिनरी मीटिंग है, ये सारी मीटिंग्स अभी आगे पढ़ने वाले हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, क्या है, कौन सी टाइप की मीटिंग है? तो ये लिखा होगा भाई आपका डेट, आपका टाइम, आपकी डे और जगह, कहां पे आप मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हो, आपके एजेंडा क्या क्या है। एजेंडा इज पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, a layman in a layman's language, a points to be discussed in a meeting. एजेंडा, आपके एजेंडा क्या है? स्टेटमेंट दैट मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? प्रॉक्सी इज समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और आगे देखेंगे क्या है, डिटेल में देखेंगे। तो एक स्टेटमेंट आपके नोटिस में लिखा होगा कि भाई हाँ, यू आर एज मेंबर यू आर एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ठीक है सर, समझ में आ गया। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? ये स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करने वाले हो अपनी मीटिंग में, तो आपको वो भी मेंशन करना होगा। भाई स्टैट्यूटरी नोट या फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड। अब ये स्पेशल बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, एक एक करके सब बताऊंगा। अभी देख लो, बस ये ध्यान रखो कि भाई उसको एक स्टैट्यूटरी नोट लिखना है और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालना उसमें कि अगर हमारी कंपनी कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाली है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपके नोटिस में होना चाहिए।
ठीक है सर, लिख देंगे। अब अथॉरिटी टू सेंड नोटिस, किसके पास है अथॉरिटी? हमने देखा था कि भाई बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है कि ही विल और दे विल सेंड द नोटिस, बट जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइजेज सेक्रेटरी, यानी कंपनी सेक्रेटरी का ही काम होता है ये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ लिखा हुआ है, करता कौन है? करता कंपनी सेक्रेटरी ही है। ठीक है सर। अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस, किस किस को मिलने वाला ये नोटिस? कौन कौन रिसीव करेगा इस नोटिस को? ऑल द शेयर होल्डर्स फॉर शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग क्या होती है? शेयर होल्डर्स मीटिंग इज जनरली एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो जो भी जनरल मीटिंग्स होती हैं वो हमारी शेयर होल्डर्स मीटिंग कहलाती हैं। ठीक है सर। ऑडिटर्स फॉर एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को क्यों बुला रहे हो? अब भाई समझो, ऑडिटर इसीलिए आके बैठेगा क्योंकि ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या करता है? ऑडिट करता है, चेक करता है। तो अब मीटिंग में उसका होना जरूरी इसलिए है क्योंकि शेयर होल्डर्स कल को उससे पूछेंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन तूने चेक किया है लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन गलत आया है। तो ये सारी चीजों का जवाब देने के लिए, इन सारी चीजों का अकाउंटेबल कौन होगा? हमारा ऑडिटर होगा। इसीलिए ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है सर, बुला लिया ऑडिटर को भी। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड और इंसॉल्वेंट मेंबर, यानी अगर कोई बंदा है जो मेंबर था, जो शेयर होल्डर था और जिसकी क्या हुआ है? उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ हो गई है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नोटिस जाएगा। भाई फर्स्ट पर्सन नेम इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर। अब ये जॉइंट होल्डर क्या नया दे दिए सर ये लोग जान नहीं छोड़ रहे हैं हमारी, क्या कुछ ना कुछ नया ला ही देते हैं। कुछ नया नहीं है बेशर्मो। ये देखो, ये क्या है? ये हमारा, अरे बंजा, हा व्हाट एन हैंडराइटिंग। मेरी ड्राइंग ना बेटा सबसे अच्छी है। शेयर सर्टिफिकेट, ये क्या है? ये हमारा शेयर सर्टिफिकेट है। अब इस शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी की सारी डिटेल वगैरह 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 जो भी चाहिए था वो सब लिखी हुई है। और यहाँ पे मान लो हमारे शेयर होल्डर्स का नाम लिखा हुआ है और ये सर्टिफिकेट क्या है? ये दो लोगों ने जॉइंटली होल्ड किया है शेयर्स, उनका सर्टिफिकेट है। जॉइंटली होल्ड बाय 2 पर्सन। तो अब यहां पे ना हमारे शेयर होल्डर्स का नाम लिखा हुआ है। मान लो ये है हमारा अन्ना और ये है भैया बन्ना। तो हमारे शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम पहले लिखा हुआ है यानी कि अन्ना का नाम लिखा हुआ है, तो ये बंदे को भी हम नोटिस भेजेंगे। ठीक है, इस बंदे को नोटिस जाएगा क्योंकि ये क्या है? ये जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, यानी ये दोनों मिलकर शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो इनके पास शेयर सर्टिफिकेट क्या होगा? एक ही शेयर सर्टिफिकेट होगा। याद है हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा था, उसमें हमने एक पॉइंट देखा था दैट द जॉइंट शेयर होल्डर्स आर कंसीडर्ड एज वन, है ना? एक ही मेंबर कंसीडर करते हैं हम जॉइंट शेयर होल्डर्स को। ये वही है। ठीक है। ऑल द डायरेक्टर इन केस ऑफ बोर्ड एंड जनरल मीटिंग, चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, सारे डायरेक्टर्स को नोटिस तो जाएगा ही जाएगा मैंडेटरीली। ओके सर, समझे सर। इसके बाद देखो क्या है? पीरियड ऑफ नोटिस। पीरियड ऑफ नोटिस क्या है? ये पीरियड ऑफ नोटिस कितने दिन पहले आपको नोटिस भेजना है? किसको? सारे रिसीवर्स को। अभी देखा हमने कौन कौन एंटाइटल्ड है नोटिस रिसीव करने के लिए। तो इन लोगों को कंपनी जब नोटिस भेजेगी तो वो कितने दिन पहले मिलना चाहिए? अगर कंपनी जनरल मीटिंग करवा रही है तो
21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। यानी भाई आपने 21 क्लियर डेज का क्या मतलब समझा? 21 क्लियर डेज यानी आपने जिस दिन भेजा, मान लो आज क्या तारीख है, आज 1 मई है, ठीक है, 1 मई को आपने भेजा है नोटिस, और आपकी मीटिंग जो है आप करवा रहे हो 25 मई को, ठीक है, तो आपने नोटिस कब भेजा? 1 मई को आपने नोटिस भेजा, और ये नोटिस पहुंचा कब? 23 को पहुंचा। यानी समझो आपकी मीटिंग 25 मई की है, आपको ये दिन और ये दिन छोड़कर 21 दिन पहले भेजना है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप 21 मई को मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हो और आपने 1 मई को नोटिस भेजा है, नहीं, 21 क्लियर डेज होने चाहिए। यानी आपने जिस दिन नोटिस भेजा है हम इसको भी एक्सक्लूड करेंगे, और हमारा जो मीटिंग का दिन है इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। इसको एक्सक्लूड करने के बाद आपके 21 दिन होने चाहिए। यानी मान लो अगर यहां पे 23 है ना, तो फिर ये वैलिड है, आपने 21 दिन पहले क्लियर डेज में आपने नोटिस भेज दिया, ठीक है, डन, अंडरस्टैंड, आ रहा है ना? ठीक है सर। उसके बाद अगर मान लो बोर्ड मीटिंग है, तो बोर्ड मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स को आपको 7 दिन पहले नोटिस भेजना है। इसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं दिया कि क्लियर डेज होने चाहिए या फिर इंक्लूडेड होना चाहिए, एक्सक्लूडेड होना चाहिए, नहीं, ठीक है। वेज ऑफ सर्विंग नोटिस, अब किन किन तरीकों से आप अपना नोटिस दे सकते हो, तो भाई बताओ जरा। या तो आप पर्सनली जाके दे दो या फिर आप ऑर्डिनरी पोस्ट कर दो। लेकिन मेरे को ये बताओ, ऐसे इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, मान लो मेरे 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 1 लाख शेयर होल्डर्स आई हैव, तो क्या मैं एक एक को जाके पर्सनली दूंगा क्या नोटिस? फीजेबल है क्या? नहीं सर, कैसे दे दोगे? तो इसीलिए हमको एक चीज और कही गई है कि भाई ऑर्डिनरी पोस्ट कर दो, ठीक है। अब ऑर्डिनरी पोस्ट क्या है? रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट कहां पे करना है? मेंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस में, जो कि इंडिया में होना चाहिए। उसने जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस लिखवाया है वहां पे आपको भिजवाना है, और अगर ये एड्रेस नहीं मिल रहा तो फिर उसने जो भी एड्रेस दिया है आपको, आप उस एड्रेस पे पहुंचाओ, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये स्पीड पोस्ट कह लो इसको, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। अगर किसी मेंबर ने बोला है कि भाई मेरे को नोटिस आप स्पीड पोस्ट से भिजवाना, तो आप क्या बोलेंगे? चल ला पैसे दे, पैसे दे, फ्री में दे देखो, और क्या? ही मस्ट पे चार्जेस इन एडवांस। अगर उसको नोटिस स्पीड पोस्ट के थ्रू चाहिए तो उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट इन लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ एरिया वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज सिचुएटेड। भाई मेरी कंपनी है और मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ये कहां पे है? ये पुणे में है, ठीक है सर, डन। अब यहां पे जो लीडिंग न्यूज़पेपर है ना, लीडिंग न्यूज़पेपर, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, प्रोविजन है, करना ही पड़ेगा आपको। या फिर आप थ्रू ईमेल कर सकते हो, ठीक है सर, थ्रू ईमेल करवा दिया। अब स्टेटमेंट क्या क्या जाते हैं हमारे नोटिस के साथ? नोटिस के साथ कुछ स्टेटमेंट्स भी जाते हैं ना, हमने देखा था। क्या जाता है? ओनली व्हेन द स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड इन अ जनरल मीटिंग, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज टू बी अनेक्स्ड टू द नोटिस। आपको हमने ऊपर देखा था कि जब भी आप
स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो, स्पेशल बिजनेस क्या होगा मैं आराम से बताऊंगा तुम लोगों को, तुम टेंशन मत लो। स्पेशल बिजनेस जब भी आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको उसके साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अनेक्स्ट कर देना है। किसके साथ साथ? नोटिस के साथ साथ। भाई ओमिशन टू गिव नोटिस यानी अगर कंपनी में कंपनी के मेंबर्स या कंपनी का नोटिस जो भेजने वाला बंदा है उसने क्या किया, उसने डेलिबरेटली किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा तो दैट मीटिंग स्टैंड्स कैंसल, या फिर इट वुड बी इनवैलिड मीटिंग। या तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी या फिर मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। उसमें पास किए हुए रेजोल्यूशन, उसमें लिए गए डिस्कशंस, उसमें डिसाइड किए गए डिसीजंस सब पानी में, कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो आपको अपने सारे मेंबर को नोटिस भेजना मैंडेटरी है। ठीक है सर, भेज देंगे। अब देखो ये एजेंडा लेके खड़ा है ये बंदा हमारा, ये पुष्कर है, ये पुष्कर जैसा दिख रहा है ना, देख ऐसा गोल 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 गोल। हाँ भाई, क्या है एजेंडा? एजेंडा बोले तो स्टेटमेंट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। बताया तुम लोगों को, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है कि ये चीजें, ये टॉपिक, इन चीजों के बारे में आज हम कंपनी में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा एजेंडा कहलाता है। कौन बनाता है भाई? या तो सेक्रेटरी बनाएगा या चेयरमैन बनाएगा। चेयरमैन सिर्फ नाम के लिए दिया है, एक कंपनी सेक्रेटरी ही एजेंडा बनाता है। ठीक है, ठीक है सर। आपको ये चीज जो है ये भी नोटिस के साथ अफिक्स करके अनेक्स करके भेजनी है। किसको भेजनी है? आपके मेंबर्स को या फिर पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव योर नोटिस। अभी देखा था कौन कौन लोग हैं जो एंटाइटल्ड हैं, किस लिए? टू रिसीव द नोटिस। ठीक है सर, समझ में आ गया। भेज देंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? किसकी? एजेंडा की। कंडक्ट मीटिंग एफिशिएंटली। भाई हमने एजेंडा भेज दिया तो लोगों को टाइम मिल गया तैयार करने के लिए, उन लोगों ने इफेक्टिवली आराम से जो चीजें थी उन पर बात करके अपना मैटर वहीं पे खत्म कर दिया। इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम हो गया, आराम से, बिना मच के। ठीक है सर। डिस्कशन इज सीक्वेंटली डन। अब सीक्वेंशियली क्या है? यानी एजेंडा में जो चीजें हमने जिस सीक्वेंस में लिखी थी वो उस सीक्वेंस में हमने डिस्कस कर ली, और जो चीज सही लगी उसको रख लिया, जो चीज नहीं लगी उसको हटा दिया। ठीक है, सीक्वेंस में हो गया काम। भाई सफिशिएंट टाइम मिल गया मेंबर को कि हमने नोट्स के साथ ही आपको एजेंडा भेज दिया था कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कस होने वाला है, तो उन लोगों को सोचने का, उनको उस चीज के लिए प्रिपेयर करने का और सही से पार्टिसिपेट करने का टाइम मिल गया। ठीक है सर। नो मिसिंग ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड। भाई कोई आइटम नहीं रह गए थे कि हमने मिस कर दिए, हमने क्योंकि एजेंडा बना लिया था, हमको पता था हमने क्या क्या बात करनी है। ऐसा नहीं कि जाके बैठे और जो मन में आ रहा है वो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था हमको क्या क्या बात करनी है। तो वी आर वेरी वेल सेटिस्फाइड विद आवर डिस्कशन कि हाँ हमने हमारी सारी बात कर ली जो हमको करनी थी। ठीक है सर। गाइडलाइंस टू प्रिपेयर व्हाट? टू प्रिपेयर एजेंडा। भाई सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए आपका। ज्यादा ऐसा हर मेंबर जो होता है ना वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है आपकी कंपनी का, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो आपको आपके सारे मेंबर्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जब आप एजेंडा बनाओ तो ऐसा बनाओ कि सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, उसकी लैंग्वेज अच्छी हो और थोड़ा ब्रीफ हो, वो ऐसा बहुत वास्ट ना हो। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सीक्वेंस में होना चाहिए, क्या रूटीन रहेगा, और जो दूसरी जनरल चीजें हैं ये सारी चीजें पहले डिस्कस होंगी। ठीक है, एजेंडा में। और स्पेशल मैटर्स जो हैं वो हम आखिरी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सिमिलर टाइप शुड बी प्लेस्ड इन सीक्वेंस। अगर कोई सिमिलैरिटीज हैं, अगर कोई सिमिलर चीज है
कि भाई हमको हमारा स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है या फिर स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड कोई सिमिलर चीज हमको डिस्कस करनी है, तो वो क्या होगा, वो भी उस सीक्वेंस में ही आएगा। ठीक है, ऑल आइटम्स शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा एंड मीटिंग। यानी आपने जो भी आइटम्स एजेंडा में लिखे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वो सारे ऐसे होने चाहिए कि भाई हमारा जो एजेंडा है, जो एजेंडा है उससे ही रिलेटेड होने चाहिए। आपके सारे आइटम्स जो हैं, जो भी आप डिस्कस करने वाले हो, वो सारे हमारे एजेंडा से रिलेटेड होने चाहिए कि हम जो जो डिस्कशन करने वाले हैं उन्हीं आइटम के आप रिक्वायरमेंट या फिर उन्हीं आइटम को आप ऐसे लिखो उसमें कि हाँ ठीक है भाई, हमने जो मीटिंग का एजेंडा डिसाइड किया है हम उन्हीं पे बात करेंगे, ऊट पटांग फिजूल बातें इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सर, आगे बताओ। तो कितने टाइप्स होते हैं हमारे एजेंडा के? 2 टाइप्स होते हैं हमारे एजेंडा के। बेयर स्टेटमेंट एजेंडा, जिसका मतलब होता है ऑल आइटम्स आर डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ, सारे आइटम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है सर। उसके बाद ड्राफ्ट मिनट्स एजेंडा, यानी ऑल आइटम्स इन डिटेल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी सारा जो आइटम था हमारा किसका, एजेंडा का, उसको एक एक डिटेल सारी बारीकी हमने उस पर लिखी है। क्यों लिखी है? ताकि वो हमारे मिनट्स बनाने में हमारी मदद करे एंड इट हेल्प्स टू मेक मिनट्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एजेंडा हमारा डिटेल में लिखा है, तो वहां पे क्या होगा, मार्जिन ऑफ एरर जो होगा वो बहुत कम हो। ठीक है सर। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेकेंड सेगमेंट में आते हैं, दैट इज प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मीटिंग। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मीटिंग क्या देखा था हमने कि मीटिंग सही से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन कर रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आने चाहिए। अब मान लो मैं एक अकेला बंदा यहाँ पर बैठ गया और मैं अपने आप से मीटिंग करने लगा, हाँ भाई हाँ भाई बढ़िया है, सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अब मान लो ये बॉटल से ही बात कर रहा हूँ मैं, सब सही है, ज़ोरदार। कोई अगर मेरे को देख लेना तो बोलेगा कि ये मास्टर पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये बड़बड़ाने लगा, अपने आप से बात करने लगा है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच यू शुड डू, ऑब्वियसली नॉट। यू कैन नॉट मीट टू योर सेल्फ, राइट? यू नीड मोर देन वन पर्सन टू डू अ मीटिंग। यस सर। देखते हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोरम। अब कोरम के बारे में हम देखते हैं कि भाई कोरम क्या है। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट मीटिंग, कि इतने लोग तो मिनिमम रिक्वायर हैं ही सो दैट वी कैन कंडक्ट अ मीटिंग। अगर इतने लोग नहीं आए तो द मीटिंग स्टैंड कैंसिल्स और एडजर्न, यानी या तो कैंसिल हो जाएगी या हम आगे बढ़ा देंगे इसको। तो कोरम हैज टू बी प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द मीटिंग। यानी मान लो हमारे एसपी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, हमने एक मीटिंग रखी और हमारी कोरम मान लो 5 डायरेक्टर्स की थी। तो मुझे ये अपने ये चंगू मंगू ये जो हैं इतने सारे बैठे हुए हैं, इन लोगों को मिला के हम 5 लोग बैठे, मैं बैठे और हम ये 4 लोग बैठे। तो हम 4 में से क्या हुआ, एक बंदा सुसु करने चला गया और आया ही नहीं वापस। कोरम कितनी की थी? 5 की थी और हम 5 ही थे। तो अब ये बताओ कि इसके नहीं रहते में जो हमने डिसीजंस लिया, जो हमने रेजोल्यूशंस पास किए, वो वैलिड कहलाएंगे या इनवैलिड कहलाएंगे? बता रहे बेटा। बोले सर था तो सुसु करने तो क्या था। हाँ तो क्या पास कर दें? पास हो जाएंगे। नाइस। नहीं होंगे। क्वाइट इंप्रेसिव। तो भैया ऐसा है कि आपकी कोरम में से अगर एक बंदा भी अगर उठ के चला गया है
तो उस टाइम में लिए गए सारे डिसीजंस, सारे रेजोल्यूशंस इनवैलिड हो जाएंगे, इनवैलिड कहलाएंगे, क्योंकि हमारा एक्ट, हमारे प्रोविजंस कहते हैं दैट कोरम शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग और थ्रू आउट द मीटिंग, यानी शुरू से लेके आखिरी तक आपकी कोरम जो है वो प्रेजेंट रहनी चाहिए। ठीक है सर? सर समझ गए सर? सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर द कोरम बिफोर कमेंसमेंट। भाई कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने के पहले आपको देख लेना चाहिए कोरम आपकी प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है सर? मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड। देखो ना सर, बंदा नहीं आया है लेकिन मैंने मीटिंग चालू कर दी, मीटिंग क्या कहलाएगी? मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है सर, मतलब समझ में आ गया। अब इसके प्रोविजंस बता दो, बता देते हैं। देखो, फॉर जनरल मीटिंग के लिए क्या है? पब्लिक कंपनी डिपेंड्स ऑन, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो द कोरम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है? अब अगर किसी पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर्स हैं तो उसकी कोरम कितनी होगी? यानी किसी भी मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए मिनिमम मेंबर्स की कितने मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 5 मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? अगर 1001 से लेके 5000 तक लोग हैं तो 15 मिनिमम लोग होने चाहिए आपकी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, यानी आपकी कोरम कितनी कहलाएगी? 15। और अगर 5001 से ज्यादा लोग हैं तो आपकी कोरम कितने लोगों की कहलाएगी? आपकी कोरम कहलाएगी 30 लोगों की। ठीक है सर? और अगर प्राइवेट कंपनी है तो, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग होने चाहिए, लेकिन दे हैव टू बी प्रेजेंट इन पर्सन, यानी फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए? फिजिकली प्रेजेंट ही तो होंगे, और कैसे होंगे? अभी हम लेटली देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाती हैं। तो यहां पर इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया है कि प्राइवेट मीटिंग में आपको 2 लोगों को तो फिजिकली प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। उसके बाद करो ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूसरे लोगों से, चलेगा। ठीक है सर, कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग के केस में 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर मेरी कंपनी में मान लो 9 डायरेक्टर्स हैं तो 9 में से कम 3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है? या फिर कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, विच एवर इज हायर, यानी मेरा 1/3 कितना है? 1/3 3 है, और दूसरा प्रोविजन क्या है कि 2 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, विच एवर इज हायर, यानी 3। इसको ऐसे समझो कि मेरी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है? 3 डायरेक्टर्स हैं और 3 डायरेक्टर्स का 1/3 कितना होगा? अब ये बताओ जरा। 3 डायरेक्टर्स का 1/3 होगा 1। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी एक और कंडीशन क्या है? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, यानी मुझे कम से कम 2 डायरेक्टर्स लगेंगे इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। कौन सी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बेबी, बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है सर? ये देखो, अब ये आ गया हमारा चेयरमैन। इस बंदे को कौन नहीं जानता? डोंट टेल मी, तुम लोग जानते हो इसको। अगर तुम लोग जानते हो इस बंदे को तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा फ्यूचर बहुत खतरे में है। दिस इज अवर, क्या नाम था इसका? बेलफर्ट, जॉर्डन बेलफर्ट, अपने चेयरमैन साहब। समझो चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन इज द पर्सन टू कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। चेयरमैन को बिठाया इसलिए जाता है कि भाई तू मीटिंग जो है सही से देख, फालतू की भसड़ नहीं चाहिए मीटिंग में, जबरदस्ती की लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। ठीक है सर, करवा दूंगा कहता है। प्रिसाइड्स ओवर एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। पूरी मीटिंग में आपको बैठे रहना है सर, उठ के नहीं जाना है, बता रहा हूं मैं।
एज पर द प्रोविजंस, अगर हम हमारे आर्टिकल्स में इसका प्रोविजन नहीं है तो क्या करना है, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, चेयरमैन को अपॉइंट करने का प्रोविजन अगर हमारे आर्टिकल्स में नहीं है तो हमको कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलना है। अब कंपनीज एक्ट क्या क्या कहता है हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन के बारे में, पर्सन शेल बी इलेक्टेड फ्रॉम पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी पर्सनली जितने लोग प्रेजेंट है मीटिंग में वो सब मिलकर आपस में से एक चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि भाई आप हमारे चेयरमैन बन जाओ आज की मीटिंग के लिए, हमने ये डिसाइड किया है मिलके। ठीक है, कैसे करेंगे, शो ऑफ हैंड्स के थ्रू करेंगे, यानी हाथ उठाकर कि हाँ मैं सपोर्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि ये बंदा हमारा चेयरमैन बनना चाहिए, और जितने लोग सहमत हैं सब हाथ उठाएंगे और वो चेयरमैन इलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो अगर किसी ने पोल डिमांड कर दिया, अब पोल क्या है, पोल हम आगे देखेंगे लेकिन एक ग्लिम्स दे दूं जो मैं हमेशा देता हूं, पोल यानी वोटिंग थ्रू वोटिंग इन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। अब यार शो ऑफ हैंड्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या होता है ना कि चाहे मेरे पास एक शेयर हो चाहे मेरे पास 1,00,000 शेयर्स हो कंपनी के, मुझे इक्वली ही ट्रीट किया जा रहा है, मतलब मेरा एक ही वोट माना जा रहा है। लेकिन पोल में क्या होता है ना, पोल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भाई देयर इज 1 वोट फॉर 1 शेयर, यानी अगर मेरे पास 1 शेयर है तो मेरे पास 1 वोट होगा, अगर मेरे पास 1,00,000 शेयर है तो मेरे 1,00,000 शेयर वोट 1,00,000 वोट्स होंगे। तो अगर किसी ने पोल डिमांड की है, यूजुअली पोल डिमांड कौन करता है, लार्ज शेयर होल्डर करता है, जिसके पास ज्यादा शेयर है, जो अपने आप को कम समझता है अगर उसको शो ऑफ हैंड से करना पड़े, क्योंकि उसको भी वैसे ही रख दिया गया, जिसके पास 1 शेयर है उसको भी वहीं पे बिठा दिया, जिसके पास 1,00,000 शेयर है उसको भी वहीं पे बिठा दिया और हाथ उठवा दिए दोनों से, डिस्क्रिमिनेशन कुछ हुआ ही नहीं। जाहिर सी बात है ना, अगर उसके पास उसने ज्यादा पैसे लगा के कंपनी के ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं तो उसको थोड़े प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, इसीलिए वो पोल डिमांड करता है। देन इट शेल बी टेकन इमीडिएटली। अगर उसने पोल डिमांड किया तो भाई जल्दी से पोल के थ्रू फैसला होगा। अब जब तक ये पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो हमारा चेयरमैन डिसाइड हुआ था पहले शो ऑफ हैंड से वो काम करेगा। इफ अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज चेयरमैन एज रिजल्ट ऑफ पोल, द चेयरमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग। वो अब जब तक हमारे पोल का रिजल्ट नहीं आ रहा था तब तक तो कौन एक्ट कर रहा था एज अ चेयरमैन, जिसको हमने शो ऑफ हैंड्स के थ्रू क्या किया था, अपॉइंट किया था। लेकिन जैसे ही पोल का रिजल्ट आ गया, पोल का रिजल्ट आने के बाद उस बंदे को चेयरमैन से हटाकर जो बंदा अपॉइंट किया गया है पोल के थ्रू उसको वहां पे बिठा दिया जाएगा, और वो रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द मीटिंग है उसके लिए हमारा चेयरपर्सन कौन होगा, ये बंदा जिसको हमने पोल करके इलेक्ट किया है। ठीक है सर, आगे बताओ। अब हम देखते हैं कि चेयरमैन की पावर क्या क्या होती हैं, क्या क्या पावर्स हैं चेयरमैन को, क्या क्या पावर्स दी गई हैं चेयरमैन को। ठीक है सर, बताओ फिर क्या क्या पावर्स दी गई हैं। he has to keep order and proper conduct। आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना होगा मीटिंग में कि भाई इस ऑर्डर में ही हम अपनी मीटिंग को कंडक्ट करवाने वाले हैं। हमारा जो मीटिंग का आज का मुद्दा है या एजेंडा है व्हाटसोएवर, वो सारी चीजें मेंटेन रखना पड़ेगा प्रॉपरली, सारी चीजें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये इन सारी चीजों का ख्याल कौन रखेगा, हमारा चेयरमैन रखेगा। डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर, कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा, किसकी पहली प्रायोरिटी रहेगी बोलने में, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा चेयरपर्सन या चेयरमैन डिसाइड करेगा। मेंटेन रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट, भाई कंपनी में ना कंपनी से रिलेटेड बातें करना है। अब मेरे घर में बहुत गरीबी चल रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बाबा तू अपने पर्सनल मैटर्स अपने घर में डिस्कस कर, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज द कंपनी एंड वी आर हियर टू डिस्कस आवर एजेंडा। तो वो क्या करेगा, ही विल मेंटेन द रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन द डिबेट। ठीक है सर,
प्रिवेंट इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। भैया गाली गलौज नहीं करना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, गाली नहीं देनी है, शांति से सर बैठिए आराम से, गाली गलौज नहीं करनी है, कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना है जो मेंबर्स को या दूसरे मेंबर्स को थ्रेट हो या फिर उनको ऑफेंसिव लगे। इन सब चीज़ों का ख्याल कौन रखेगा? चेयरमैन रखेगा कि भाई आराम से बात करेंगे, बैठ के चाय समोसा खाएंगे, इसके बाद तुम अभी लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है सर। एडजर्न मीटिंग। अब एडजर्न मीटिंग का क्या मतलब होता है कि हमने अपनी सभा को अगली डेट दे दी। सर ये हिंदी में क्यों लिख रहे हो सर? ऐसे ही मन हो रहा था आज तो लिख दिया। एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग क्या होता है? टू पोस्टपोन द मीटिंग टू द नेक्स्ट डेट और फ्यूचर डेट, कि यार आज नहीं करना मीटिंग किसी वजह से, अब हम ये मीटिंग को अर्जन करेंगे। तो ये कौन? चेयरमैन कर सकता है मीटिंग को अर्जन। गिव कास्टिंग वोट व्हेन नो नंबर ऑफ वोट इज इन फेवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब अब मान लो मैंने मेरे बोर्ड में 10 लोग हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं और एक अपना चेयरमैन है। 5 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया, 5 लोगों ने क्या किया भाई अगेंस्ट में वोट कर दिया। तो अब हमारा चेयरमैन जो है वो क्या करेगा? ये कास्टिंग वोट देगा, यानी अब ये जो वोट देगा, अगर ये फेवर करता है तो अप्रूव, अगर ये रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट। तो हमारा जो स्पेशल वो मिलती है, ये किसको मिलती है? हमारे चेयरमैन को मिलती है कि भाई वो एक वोट कास्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? वोट कास्ट कर सकता है। कब? जब हमारा डिसीजन जो वो इक्वल हो चुका। ठीक है सर। अब ये कंपनी में जो हमने रेजोल्यूशंस बनाए या हमने कंपनी में जो भी डिसीजंस लिए, ये सारी चीज़ों को क्या करेगा? इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा। ठीक है। गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्या है ये? एनी कंप्लेन रेज बाय द मेंबर थ्रू आउट द मीटिंग। इनको क्या करेगा? इनको रूल करेगा। अब ये समझो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बहुत डिटेल में आने वाला है आगे। किसी मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि एजेंडा में जो लिखा था वो बात नहीं हुई, या फिर कोई मिसकंडक्ट हुआ है, मीटिंग सही से कन्वीन नहीं हुई है, कोरम सही से नहीं थी, तो ये मीटिंग इनवैलिड होगी। ये सारी ऑब्जेक्शंस रेज किया है किसने? किसी मेंबर ने। तो इन सारी चीजों से डील कौन करेगा? हमारा चेयरमैन करेगा। ठीक है सर, करवा देंगे चेयरमैन से ये काम भी। अब देखो क्या क्या ड्यूटीज होती हैं हमारे चेयरमैन की। क्या क्या ड्यूटीज होती हैं हमारे चेयरमैन की? मीटिंग इज प्रॉपरली कन्वीन्ड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड। भाई देख, इज्जत रख लियो, लाज रख लियो, अच्छे से मीटिंग कन्वीन करवा दियो, अच्छे से कॉन्स्टिट्यूट करवा दियो। कौन? चेयरमैन। तू? हाँ तू। प्रीसीडिंग ऑफ द मीटिंग कंडक्ट प्रॉपर मैनर, इन प्रॉपर मैनर। मेरी जो प्रोसीडिंग्स हैं किसकी? मीटिंग को कंडक्ट करवाने की, वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, चेयरमैन देखेगा। आइटम्स आर डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू एजेंडा। जो भी बातें हुई, जो भी बातें होंगी, वो एजेंडा के हिसाब से ही होंगी। ये सारी चीजें कौन इंश्योर करेगा? मेरा चेयरमैन करेगा सर। यस सर, चेयरमैन करेगा। प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स आर एंटर्ड इन मिनट्स बुक एंड साइन इट। अब हम जो ये मिनट्स लिखते हैं ना, इस मिनट्स के लिए हम एक रजिस्टर बनाते हैं, एक बुक बनाते हैं। तो उस रजिस्टर में मिनट्स सही तरीके से अरेंज किए गए हैं, यानी जो मिनट्स थे वही मिनट्स लिखे गए हैं या नहीं, ये देखेगा और फिर उसमें साइन करेगा चेयरमैन। मेंटेन ऑर्डर, डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग, देख चुके हैं। एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मीटिंग। यस सर। मीटिंग के लिए जो सबसे सही चीज हो सकती है, जो सबसे अच्छी चीज हो सकती है, जो भी हो, इसका ख्याल कौन रखेगा? हमारा चेयरमैन रखेगा। डील विद ऑल इंसिडेंटल क्वेश्चंस अराइजेस एट द मीटिंग। किसी के दिमाग में कोई खिचड़ी पकी मीटिंग के तुरंत में, और उसने कोई सवाल ऐसा पूछ लिया जो सबके ऊपर से बाउंसर चला गया, लेकिन हमारा जो चेयरमैन है
ये भाई प्रोफेशनल है, ये बंदे में दम है। इसने क्या किया, इसने घुमाया बल्ला और सिक्सर। तो ही विल डील विद ऑल दीज इंसिडेंटल क्वेश्चंस जो कंपनी के बीच में अराइज होते हैं। जो अगर जैसे शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स कुछ बहुत ऐसे भी होते हैं कि भैया हमको नहीं समझ में आ रहा तो क्या कह रहा है, चेयरमैन से डील कर। तो इन सब शेयर होल्डर्स से या ऐसे मेंबर्स से कौन डील करेगा, ये हमारा चेयरमैन डील करेगा। हाँ भाई बताओ, कहाँ अटके, क्या क्या देखा, क्या क्या देखा रे? इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, इंपॉर्टेंस देखी सर। भाई प्रॉपर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग देख लिया, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूट हुई है कि नहीं मीटिंग देख लिया, क्या बचा? प्रॉपरली कंडक्टेड। अब ये प्रॉपरली कंडक्टेड जो है ये हमारा थर्ड सेगमेंट है। इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, एक बार एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगे तुम लोगों को, देखो जरा कैसी दिखती है हमारी एनुअल रिपोर्ट। किसकी एनुअल रिपोर्ट देखना बताओ, किसकी एनुअल रिपोर्ट देखना है? एनुअल रिपोर्ट ऑफ धोनी का फैन है क्या कोई? सीएसके देखें, सीएसके की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमने देखी, ये आ गई हमारी एनुअल रिपोर्ट किसकी? सीएसके की 2022 की। ये देखो इसमें हमारे सारे कंटेंट्स दिख गए। 8th एनुअल जनरल मीटिंग है ना। इसके बाद क्या है, नोटिस टू शेयर होल्डर्स, हमने नोटिस भेज दिया शेयर होल्डर्स को। भाई डायरेक्टर रिपोर्ट्स, डायरेक्टर की रिपोर्ट जो भी रहेगी इसमें। इसके बाद बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे हमारे एनुअल स्टेटमेंट्स हैं रे बाबा। देखो जरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, नोट्स ऑन अकाउंट्स है, ये सब लोग अकाउंट्स में पढ़ने वाले हो तुम लोग। ठीक है, ये देखो, ये हमने टाइम बता दिया, डेट बता दी मीटिंग की, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। देखो यहां पे प्लेस नहीं दिया है, डेट और टाइम दिया है और डे दिया है, प्लेस नहीं दिया। प्लेस क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है ये मीटिंग। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो रही होती ना तो फिर यहाँ पे डेट का भी होता कुछ तो भी, ऐसा बताते हैं यहाँ पे। अरे यार ये एडिट, इसमें लिखना नहीं होगा। इसमें क्या, इसमें डेट भी लिखी हुई हो, जगह प्लेस भी लिखी हुई होती। अब देखो, ये देखो, ये सीएसके का हर जगह साइन है। हाँ सर, नाइस सर। अभी ये सब चीज़ें जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सारी इतनी ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें हैं। ये पर्सनल एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा तुम लोगों के लिए। ये सब कुछ जो भी पढ़ रहे हो ना तुम लोग, ये सब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। हम पढ़ इसलिए तो रहे हैं, ये लॉ, ये जो कंपनी लॉ है, ये एज इट इज ऐसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। जो लॉज पढ़ते हैं, जो प्रोविजंस देखते हैं, आरओसी के बारे में पढ़ते हैं, भाई प्रमोटर के बारे में देखते हैं, इनकॉर्पोरेशन देखते हैं, ये सारी चीजें एकदम एज इट इज रियल लाइफ में भी होती है। ठीक है, अब देखो ये स्पेशल बिजनेस क्या होता है अभी डिस्कस करने वाले हैं अपन। ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम लिख दिए हैं, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं। ये देखो हमारा चेयरमैन आ गया, ये होल टाइम डायरेक्टर आ गया, सीईओ आ गया। कौन है ये हमारा सीईओ? के.एस. विश्वनाथन। और ये हमारे चेयरमैन कौन है? श्रीनिवासन। तो ये सारी चीजें एकदम, ये ऑडिटर आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस, देखो धुन बिल्डिंग, अन्ना सलाई, चेन्नई, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में है, तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे, इनके फाइनेंशियल अकाउंट्स देख लें, नीचे होंगे कहीं ना कहीं। अरे अरे अटक गई जी, बेबी जी अटक गई, चल जा भाई। हाँ हाँ हाँ, चला चला। ये देखो, नेम ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन देखा था हमने। इसके बाद हमने देखा था ना कि भाई सारी डिटेल्स होनी चाहिए जब भी हम अपने प्रमोटर का नाम लिखते हैं हमारे इसमें मेमोरेंडम में। ये सारी डिटेल इसमें भी है, देखो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स,
क्वालिफिकेशंस, ये सारी डिटेल सब कुछ देखा है हमने, एक एक चीज देखी है हमने डिटेल में, है ना। इसके बाद देखो देखो इनका साइन, हर पेज में इनका साइन है। ये देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कब होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? ऊपर देखा था ना हमने, स्पेशल बिजनेस डिस्कस हो रहा है तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा आपको अपने नोटिस के साथ। देखो ये आया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, आया ना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट annexed to the notice of 8th annual general meeting of the company as required under section 102 of the Companies Act in respect of item 3 of said notice। अब इसका आइटम 3 क्या होगा कि वो स्पेशल बिजनेस का ही होगा। देखा था उन्होंने कि अब जब भी हम स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करते हैं तो हमको हमारा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है, किसके साथ? हमारे नोटिस के साथ। हाँ सर सही तो कह रहे हो, दिख रहा है ना तुम लोगों को। देखो ये इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन, ये पॉइंट भी देखा था कि भाई अगर आपका एज ए डायरेक्टर कोई इंटरेस्ट है या फिर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये देखो होल टाइम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन देयर रेजोल्यूशन एज इट कंसर्न्स रीअपॉइंटमेंट नो अदर डायरेक्टर्स। ये सारी चीजें क्या हो गई? बिल्कुल एक एक चीज सब कुछ रिलेटेबल लगेगा तुमको यहाँ से, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये देखो डायरेक्टर रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गए हमारे, कंपनीज परफॉर्मेंस, और क्या क्या आ रहा है, एनुअल रिटर्न, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब तो आगे देखोगे तुम लोग, ठीक है। ये देखो बोर्ड मीटिंग की मैनेजरल पर्सन, ऑडिट कमेटी, ऑडिटर्स, CSR, विजिल मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें खैर आगे हैं, अभी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ गई। देखो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट देखा था कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है ना। सही सर सही कह रहे हो आप तो, बिल्कुल सब कुछ एकदम वही 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 दिख रहा है जो पढ़ा हुआ है। हाँ तो भाई फिर मजाक है क्या? वही सब है सर। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाओ, हाँ दिखा रहा हूँ। ये देखो आएगी अभी, उड़ते उड़ते आ रही है वो, बैलेंस शीट, ये आ गई कंपनी की बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। इसके बाद ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस आ गए, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, है कि नहीं। ये सब अपन एनुअल रिपोर्ट्स देख रहे हैं किसकी? CSK की। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्या हुआ? व्हाट वाज दैट? आसपास भूत है भैया। चलो तो दिस वाज इट, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए हमने काफी कुछ कवर कर लिया हमारा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलो बाबा, टिल देन पीस आउट, लव यू ऑल, बाय। चलो टाटा।